नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग के उस हिस्से पर बात कर रहे हैं जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं, दिमाग का खेल। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास मार्क डगलस की क्लासिक किताब ट्रेडिंग इन द जोन के कुछ अंश हैं और हम देखेंगे कि ये सफल ट्रेडिंग के लिए सोच बदलने पर इतना जोर क्यों देती है। ये बहुत ही दिलचस्प किताब है। मिशन साफ है, ये समझना कि क्यों एक बेहतरीन रणनीति भी कभी कभी फेल हो जाती है जब दिमाग साथ न दे। हाँ, और डगलस के मुताबिक जोन में ट्रेड करने का असल मतलब क्या है। चलिए मानसिकता के इस दुनिया को खंगालते हैं। बिल्कुल, देखते हैं। तो इस किताब का सबसे बड़ा आइडिया क्या लगता है? मेरा मतलब है, लेखक का कहना है कि सही मानसिकता किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम से ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली सी लगती है। ऐसा क्यों? बिल्कुल। और ये इसलिए चौंकाता है क्योंकि हम अक्सर सही रणनीति ढूंढने में ही लगे रहते हैं, है ना। हाँ, वही। ज्यादातर नुकसान गलत रणनीति से नहीं होते, अच्छा। बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि डर या लालच या फिर कह लीजिए अनुशासन की कमी से फैसले लिए जाते हैं। ये एक तरह का अंदरूनी खेल है। तो ये सिर्फ तकनीक सीखने की बात नहीं हुई, बल्कि खुद पर काबू पाने की बात हुई। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है संभावनाओं में सोचना, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। इसका ट्रेडिंग में असल मतलब क्या है? हाँ, तो इसका मतलब है ये मानना कि बाजार में कुछ भी हो सकता है। हम्म, आप अगले पल क्या होगा ये पक्के तौर पर नहीं जान सकते। ठीक है। सफल ट्रेडर हर एक ट्रेड को एक बड़े खेल का हिस्सा मानते हैं। जैसे सोचिए कसिनो में होता है। अच्छा, जैसे कसिनो। हाँ, वो जानते हैं कि कुछ ट्रेड हारेंगे, कुछ जीतेंगे, लेकिन अगर उनकी रणनीति, उनका एज जिसे कहते हैं, वो काम करता है तो लंबे समय में वो मुनाफे में रहेंगे। उन्हें हर बार सही होने की जरूरत महसूस नहीं होती। वो उस बोझ से आजाद हो जाते हैं। ये सुनने में तो काफी लॉजिकल लगता है, पर जब अपना पैसा दांव पर लगा हो तब इस तरह सोचना मुश्किल नहीं होता होगा। मुश्किल तो होता है, बिल्कुल। क्या ये बिना डर के ट्रेडिंग वाली बात असल में मुमकिन है? डर लगना तो स्वाभाविक है ना। स्वाभाविक जरूर है, लेकिन ट्रेडिंग में ये विनाशकारी हो सकता है। देखिए, डगलस डर को खत्म करने की बात नहीं करते। अच्छा। वो उसे बेअसर करने की बात करते हैं। डर चाहे वो पैसे खोने का हो या वो जो FOMO होता है, हाँ। मौका चूकने का डर, हाँ, फोमो। वो आपके प्लान को डिगा देता है, रास्ते से हटा देता है। तो फिर तरीका क्या है? तरीका है अपने सिस्टम पर, अपनी रणनीति पर अटूट विश्वास रखना और अनुशासन बनाए रखना। जब आप जानते हैं कि आपकी रणनीति का एक एज है, एक बढ़त है, और आप उसे बिना हिचकिचाहट फॉलो करते हैं, तो डर का असर अपने आप कम हो जाता है। आत्मविश्वास डर को पीछे धकेल देता है। यानी डर को मैनेज करना है, मिटाना नहीं। अच्छा, किताब में कुछ और मनोवैज्ञानिक रुकावटों का भी जिक्र है शायद, जैसे विश्वास प्रणाली या आत्म तोड़फोड़। ये कैसे काम करती है? हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी है। विश्वास प्रणाली का मतलब है बाजार के बारे में हमारे वो गहरे विश्वास जो अक्सर हमें पता भी नहीं होता और हमारे फैसलों को प्रभावित करते रहते हैं। जैसे अगर आप अंदर ही अंदर मानते हैं कि आप शायद पैसा कमाने के लायक नहीं हैं, तो आप अनजाने में ही मुनाफे वाले ट्रेड जल्दी काट देंगे या नुकसान वाले ट्रेड को पकड़े रहेंगे। ओहो। और आत्म तोड़फोड़ इसी से जुड़ा है। जब हम जानते हैं कि क्या करना सही है, हमारे नियम क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने ही नियम तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई अनसुलझा भावनात्मक मुद्दा, कोई डर या कोई लालच हम पर हावी हो जाता है। लक्ष्य है द जोन में पहुंचना। द जोन। हाँ, जहां ये सब रुकावटें नहीं होती और आप पूरी तरह वर्तमान पल में होते हैं, बिना शक या डर के अपने प्लान के मुताबिक काम करते हैं, एकदम फ्लो में। ये तो काफी गहरा विश्लेषण है सच में। क्या किताब से कुछ ऐसी लाइनें हैं, कुछ कोट्स जो इन विचारों को सटीक तरीके से पकड़ती हूँ? हाँ, कई यादगार कथन है उसमें। जैसे एक है, सबसे अच्छे ट्रेडर बाकी लोगों से अलग सोचते हैं। सीधा मानसिकता पर। बिल्कुल, ये सीधे मानसिकता के फर्क पर चोट करता है। एक और है, कुछ भी हो सकता है, पैसा बनाने के लिए जानना जरूरी नहीं कि आगे क्या होगा। अच्छा। ये संभावनाओं में सोचने और अनिश्चितता को अपनाने की बात है। सही। और एक और, बाजार का हर पल अनोखा होता है। ये हमें याद दिलाता है कि पिछली परफॉर्मेंस भविष्य की गारंटी नहीं है और हमें हर पल लचीला रहना होगा। ये बातें वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। लेखक मार्क डगलस के बारे में क्या जानना जरूरी है संक्षेप में? देखिए, मार्क डगलस एक बहुत प्रभावशाली ट्रेडिंग कोच थे। उनकी खासियत ही ट्रेडर्स को उनकी मनोवैज्ञानिक उलझनों से निकालने में थी। ट्रेडिंग इन द जोन उनकी सबसे मशहूर किताब है। पर उनकी एक और किताब
द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर भी बहुत अहम मानी जाती है। 2015 में उनका निधन हो गया, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर उनका काम आज भी मतलब मील का पत्थर है। सही कहा। तो संक्षेप में ये किताब किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? कौन पढ़े इसे? असल में ये उन सभी ट्रेडर्स के लिए है जो महसूस करते हैं कि भाई उनकी रणनीति तो अच्छी है पर नतीजे फिर भी अच्छे नहीं आ रहे। चाहे वो नए ट्रेडर हों जो अपनी भावनाओं से जूझ रहे हों, या फिर अनुभवी ट्रेडर जो अपनी परफॉर्मेंस में वो स्थिरता, वो कंसिस्टेंसी लाना चाहते हैं। मतलब हर लेवल के ट्रेडर के लिए? हाँ, मूल रूप से कोई भी जो ये मानता है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने या सिग्नल फॉलो करने से कहीं ज्यादा है, ये दिमाग का खेल है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ट्रेडिंग इन द जोन हमें यही याद दिलाती है कि ट्रेडिंग में सफलता का रास्ता बाहरी रणनीतियों से ज्यादा अंदरूनी महारत से होकर गुजरता है। ये मानसिकता बदलने, अनिश्चितता को स्वीकार करने और भावनाओं को नियंत्रित करने पर जोर देती है, जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और ये सबक, जैसा आपने कहा, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिंदगी में कहीं भी जहां दबाव हो, अनिश्चितता हो और हमें फैसले लेने हो, ये सिद्धांत काम आ सकते हैं। हाँ। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हम अपनी जिंदगी के अहम फैसलों में, चाहे वो करियर हो या निजी रिश्ते, भावनाओं के इस ज्वार और तर्क की नाव के बीच संतुलन कैसे साध सकते हैं, खासकर तब जब अंजाम पूरी तरह पता ना हो। इस पर सोचिएगा।